हाय गाइस, माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ट्रिपल सी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन, परिचय। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। इसका आविष्कार गणनाएं करने के लिए किया गया था। The term computer is derived from the word computer. The word computer means to calculate. A computer is an electronic machine that accepts data from the user, process the data by performing calculation and operations on it, and generated the desired output result. अब बेसिक्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक raw data is and input from user and process this data under the control of set of instructions all program and give the result output and save output for the future use। कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उपयोगी जानकारी में बदलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमारा ये आपका मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा माइक्रोफोन हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये स्पीकर हो गया और ये प्रिंटर हो गया। बेसिक्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक्स पार्ट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं, जैसे तापमान, पारे, दाब एवं अन्य भौतिक प्राकृतिक की सूचना इत्यादि। एनालॉग कंप्यूटर से हम तापमान, दाब एवं पारा आदि नापते हैं। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। यह 0-1 बाइनरी वैल्यू पर कार्य करता है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता पाई जाती है। इसका प्रयोग सर्वाधिक चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यह सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है, जिसमें सीपीयू और एएलयू एक चिप में लगे होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला हमारा है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर सर्वाधिक क्षमतावान होते हैं, एक समय में कई प्रयोगता के उपयोग में लाए जा सकते हैं। अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। डेटा की बड़ी मात्रा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनी, बैंक एवं सरकारी विभागों में होता है। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। तेज गति और अधिक क्षमता संग्रह वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 वर्ष 1976 में विकसित किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 वर्ष 1976 में विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। गणना के लिए प्रयोग लाई जाने वाले डिवाइसों में मैकेनिकल डिवाइस थी। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी न थी।
तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली गई। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी इन्हें प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग शुरू हुआ। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1954। इन दिस वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैड बीन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी विच मेक ए कंप्यूटर पॉसिबल टू डू कैलकुलेस। प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1949। गवर्नमेंट एग्जाम में सभी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यही है, मतलब हमेशा पूछता है। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1954। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन 1995 से 1964। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैड बीन यूज ट्रांजिस्टर विच मेड ए कंप्यूटर ए लिटिल कंसाइज एंड फास्ट टू डू दो सम। कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसमें तब कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का। अब आ गया हमारा थर्ड जनरेशन 1965 से 1974। इन द थर्ड जनरेशन segment of computer it had been used integrated circuit which made this faster comparability and reliable is कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्टकट में आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेटेड सर्किट। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला हमारा है फोर्थ जनरेशन 1975 टिल डेट, मतलब अब तक। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर हैज been used microprocessor inside to work from better comparability. This is the most reliable among to very concise to side be portable anywhere you want. कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों ही जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठा एवं रख सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। जो हम अब इस समय यूज कर रहे हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, वर्तमान और आने वाले समय में हम फिफ्थ जनरेशन का प्रयोग करेंगे। दिस इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर कंप्यूटर आर असाइंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर दे विल यूज their own IQ to save a problem at end। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिसमें ये अपना खुद के IQ का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आज का हमारा बस इतना ही क्लास था। अब नेक्स्ट डे करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।